नमस्ते साथियों। सीएम राइज विद्यालयों में प्रशासनिक पद, अकादमिक पद और सह अकादमिक पदों के लिए जो आवेदन किए जा रहे हैं और ये आवेदन लैपटॉप, कंप्यूटर या कुछ साथी अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर रहे हैं और उसमें कुछ समस्या भी आ रही है। तो साथियों, हमने भी एक पद के लिए अर्थात अकादमिक पद के लिए अपने मोबाइल के माध्यम से आवेदन किया। ठीक है, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं साथियों, ये प्रिंट आउट, चूंकि हमने आवेदन को कंप्लीट कर लिया है और आवेदन कंप्लीट करते समय कुछ समस्याएं आई हैं। तो कौन कौन सी समस्या आई हैं उन्हीं को इसी वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले जब हमने फॉर्म को कंप्लीट कर लिया और कंप्लीट करने के पश्चात यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो सैंपल एप्लीकेशन जो है, सैंपल एप्लीकेशन का प्रिंट यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये सैंपल एप्लीकेशन का प्रिंट है। इसके पश्चात पूरा जांच करने के पश्चात हमने उसको लॉक कर दिया और लॉक करने के पश्चात एप्लीकेशन नंबर के साथ में जो प्रिंट हमको प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह प्रिंट। तो साथियों, इस कालखंड में जो भी जानकारी हमने भरी है, ठीक है, उसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है और स्क्रीनशॉट लेकर के उसको स्लाइड बाय स्लाइड आपको बताएंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे कहाँ पर कौन सी समस्या आई थी और फिर उसका समाधान हमने किस तरह से किया। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे ऊपर vimarsh.mp.gov.in, इसी वेबसाइट पर हमने जो टीचर्स फॉर्म है उसको कंप्लीट किया है। आप नीली पट्टिका में देख पा रहे हैं टीचर एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन नंबर भी दिखाया गया है। साथियों, ये आपको कब दिखाई देगा? जब आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और आप उसको चेक कर लेंगे और अंत में लॉक कर देंगे। लॉक करने के पश्चात आपको फाइनली एप्लीकेशन नंबर के साथ में ये जो प्रिंट के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे ऊपर आपको ये एप्लीकेशन नंबर भी दिखाई देगा। ठीक, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं साथियों, जो जानकारियाँ हमने फुलफिल करी, यूनिक आईडी, पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जन्म तिथि। ठीक है, और ये बॉक्स जो है, बॉक्स में ये जानकारियाँ हैं। चूँकि साथियों मैंने गोपनीयता की दृष्टि से इसको ब्लर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इनको भरने के पश्चात साथियों मुझे एक समस्या यहाँ पर देखने को मिली कि जब मैंने अपनी यूनिक आईडी को फुलफिल किया तब विमर्श पोर्टल पर बता रहा था कि यह आईडी विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, किंतु साथियों हम प्रयास करते रहे और प्रयास करने के पश्चात साथियों हुआ ये कि जैसे हमने यूनिक आईडी डाला तो यूनिक आईडी डालने के पश्चात जो जानकारी वो सबमिट हुई और सबमिट होने के पश्चात पुनः फॉर्म खुलकर आया। तो जो भी जानकारी हम इसमें कंप्लीट करते जा रहे थे तो वह जानकारी सबमिट होते जा रही थी और सबमिट होने के पश्चात फॉर्म पुनः खुल के आ रहा था। तो साथियों, यहाँ पर हमने बड़ी सावधानी पूर्वक जो सारी जानकारी उसको फुलफिल करी है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिंग। ठीक है, इसके पश्चात पद, फिर सेवा में आने का तरीका, फिर नियुक्ति दिनांक, पत्र व्यवहार का पता, पद स्थापना का जिला, पद स्थापना का विकासखंड, साला का डाइस कोड या ऑफिस का नाम। तो साथियों, इन जानकारियों को भी बहुत ही सावधानी पूर्वक हमने भरा है। और देखिए, कई बार ये भी हुआ कि आवेदन को भरते भरते सीधे विमर्श पोर्टल से हम बाहर हो जाते थे, किंतु फिर पुनः हम प्रयास करते थे। प्रयास करने के पश्चात यह फॉर्म हमने कंप्लीट किया है। तो साथियों, इसमें रही बात यह जो इस स्लाइड में दिखाई गई जानकारियां हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पद, सेवा में आने का तरीका, नियुक्ति दिनांक, तो ये सारी जानकारियां हमारे वर्तमान में जो जिस पद पर हम हैं और जिस तरह से सेवा में हम आए हैं उसी सारी जानकारी को भरना है। जैसे पद, वर्तमान में आपका कौन सा पद है, फिर सेवा में आने का क्या तरीका रहा, सीधी भर्ती या पदोन्नति से आप आए हैं। ठीक है, जिनकी पदोन्नति अभी तक नहीं हुई है तो सीधी सी बात है, वे सारे शिक्षक साथी सीधी भर्ती से आए हैं, और जो पदोन्नत हुए हैं तो वो पदोन्नति का यहाँ पर चयन करेंगे। इसके पश्चात नियुक्ति की दिनांक, यानी आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट कब हुआ था उसकी नियुक्ति की दिनांक आ जाएगी। इसके पश्चात पत्र व्यवहार का पता। तो साथियों, यहाँ पर आपको कंप्लीट पता देना होगा जहाँ पर आप रहते हैं। हो सकता है आपसे पत्राचार किया जाए तो यह जो कोई पत्र है, लेटर है, वो आपके निवास स्थान पर पहुँच सके, वही पता आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, फिर पद स्थापना का जिला, आप वर्तमान में किस जिले में पदस्थ है, फिर उसका विकासखंड और साला का डाइस कोड, अर्थात जिस साला में आप पदस्थ है उस साला का ही डाइस कोड यहाँ पर आपको इनपुट करना है। ठीक है, इस स्लाइड में देखिएगा, साला या ऑफिस का पता। ठीक है, तो आपको पता दे देना है। इसके पश्चात शासकीय शाला में अध्यापन का अनुभव। तो साथियों, यहाँ पर बड़े सावधानी पूर्वक यहाँ पर हमको भरना है। इसमें केवल 2 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, 5 एंड मोर देन 5 ईयर और लेस देन 5 करके एक ऑप्शन आता है। तो आपको
5 एंड मोर देन 5 को इनपुट करना है। इसके पश्चात विगत 5 वर्षों में जिसका अध्यापन कराया है उसका चयन करें, तो यहाँ पर हमने चयन कर लिया है। यदि आप मिडिल में पढ़ाते हैं तो 6 से 8 भर ले, यदि आप प्राथमिक पढ़ाते हैं तो 1 से 5 भर ले, हाई स्कूल पढ़ाते हैं 9 से 10 भर ले, हायर सेकेंडरी पढ़ाते तो 11-12 भर सकते हैं, ठीक है। और विषय जिसमें आपकी नियुक्ति या पदोन्नति हुई, तो साथियों यहाँ पर देखिएगा जो विषय के लिए बात कही गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आवेदक को इसी विषय में परीक्षा देनी होगी, तो यहाँ पर केवल जनरल का ऑप्शन आ रहा था, यानी जो शिक्षक साथी प्राइमरी टीचर के लिए भर रहे हैं तो उसके लिए जनरल यहाँ पर आ जाएगा। तो इतना हमने कंप्लीट कर लिया। और साथियों प्रत्येक जानकारी को कंप्लीट करते समय प्रत्येक जानकारी सबमिट होते जा रही थी, फॉर्म दोबारा खुलकर आ रहा था। इस पर ध्यान देना है कि जब आप कोई जानकारी भरेंगे तो सबमिट होगी, और सबमिट होने के बाद पुरानी जो जानकारी वो सबमिट हो करके उसमें लिखा हुआ आ जाएगा, फिर आपको अगली जानकारी को टाइप करना है या इसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। और आगे देखिएगा फिर शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर साथियों 12th स्नातक और स्नातकोत्तर की जानकारियाँ भरनी थी हमको, विषय, इसके पश्चात प्रतिशत और उसका माध्यम, ठीक है। तो हमने सारे विषय को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, मतलब सारे जो 12वीं है, स्नातक है और स्नातकोत्तर है। आपको सावधानीपूर्वक ये सारी जानकारियाँ भरनी हैं। और साथियों ये भरने के लिए आपको पहले से ही जो मार्कशीट वगैरह हैं आपकी 12th की, स्नातक की, स्नातकोत्तर की, उसको तैयार रखना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखिएगा यहाँ पर अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता, तो साथियों इसमें आपको आपने D.Ed B.Ed जो भी किया है उसको भर लेना चाहिए, क्योंकि व्यावसायिक योग्यता के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया, कोई खंड नहीं दिया गया है। तो हमने यहाँ पर D.Ed भर दिया है। इसके पश्चात अन्य कोई उपलब्धि, तो साथियों इसके अतिरिक्त यदि आपने कोई परीक्षा दी है या कोई परीक्षा आपने क्वालिफाइड की है तो उसके बारे में आप दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने दिया है CTET 2013 क्वालिफाइड, क्योंकि हमने 2013 में CTET एग्जाम को क्वालिफाइड किया था के लिए, ठीक है। इसके पश्चात अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कहाँ तक है, तो साथियों यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं और ये बहुत अच्छे हैं कि भाई आपको लिखना, पढ़ना और बोलना। तो देखिए लिखना पढ़ना तो हमको आता है, पर बहुत सारे शिक्षक साथी बोल नहीं सकते हैं, तो हम लिखना और पढ़ना का चयन कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पर हमने यहाँ लिखना और पढ़ना का ही चयन किया है। फिर इसके पश्चात कंप्यूटर का ज्ञान, तो साथियों यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। और तो 3 ऑप्शन में जो तीसरा ऑप्शन था आंशिक, तो आंशिक रूप से हम आजकल सभी शिक्षक साथी जानते हैं, तो आंशिक का चयन कर सकते हैं। इसके पश्चात CM राइज ब्लॉक की प्राथमिकता, तो साथियों यहाँ प्राथमिकता जो है इसका सावधानी पूर्वक चयन करना था, ठीक है। प्रत्येक जिले में अलग अलग ब्लॉक के लिए ब्लॉक में CM राइज विद्यालय अभी वर्तमान में ओपन किए जा रहे हैं, सभी ब्लॉक में ओपन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने जिस भी ब्लॉक में सबसे पहली प्राथमिकता चाहिए है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के पश्चात दूसरी प्राथमिकता तीसरी प्राथमिकता से दे सकते हैं, ठीक है, चूँकि हमने 2 ही ब्लॉकों का चयन किया है। यहाँ पर देखिएगा नोट, तो साथियों पूर्व के वीडियो में इस नोट के बारे में सारी जानकारी दे दी थी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने 2 ब्लॉक का चयन किया हुआ है। प्राथमिकता का क्रम यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 और 2, ठीक है। इसके पश्चात देखिएगा अगली स्लाइड में प्री प्राइमरी के संबंध में कोई योग्यता रखते हो तो दर्ज करें। साथियों प्री प्राइमरी अर्थात नर्सरी क्लासेस के लिए कोई योग्यता नहीं रखते हैं, तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं भरा है। प्राथमिकता का क्रम दे, तो साथियों जब ऊपर भर लेते हैं तो यहाँ पर जानकारी अवश्य ही आ जाती। इसके पश्चात यहाँ पर देखिएगा फोटो अपलोड भी, तो साथियों यहाँ पर एक समस्या आई थी, चूँकि हमने पूर्व में थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया थे, चूँकि यहाँ पर जो पासपोर्ट फ़ोटो है उस पासपोर्ट फ़ोटो का जो साइज़ है वो 400 KB से नीचे का होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ भी है कि पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करें, अपलोड इमेज, फ़ोटो अपलोड करते समय JPG फाइल के नाम में अपना नाम लिखें। और तो साथियों ये हमने लिखा नहीं था और ना ही फ़ोटो का साइज़ तैयार किया था, तो यहाँ पर थोड़ी समस्या आ रही थी, यहाँ फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। इसके पश्चात हमने तत्काल ही 400 KB से कम का फ़ोटो तैयार किया और उसमें अपना नाम लिखा, और जैसे ही हमने यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक किया और उस फाइल को चयन किया जिसमें हमारी पासपोर्ट फ़ोटो है, तो वो सेलेक्ट हो गई, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। और इस स्लाइड में देखिएगा प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उपयुक्त उल्लेखित जानकारी पूर्णतः सत्य है। मैंने आवश्यक शर्तों को सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन कर लिया है। मैं निर्धारित शर्तों पर उपरोक्त आवेदित पद पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ। और इस पे साथियों जो बॉक्स दिया गया इस पर मैंने टिक कर लिया है, और टिक करने के पश्चात यहाँ पर साथियों एक ऑप्शन आया था सेव का। हमने पहले ऑप्शन उस ऑप्शन पर क्लिक करके आवेदन को
सेव कर लिया और सेव करने के पश्चात सैंपल प्रिंट किया, जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था सैंपल प्रिंट। और सैंपल प्रिंट निकालने के पश्चात हमने उसको पूरा चेक किया कि जानकारी सही है या नहीं है। इसके पश्चात साथियों जब पूरी जानकारी सही हमने भर लिया और इसके पश्चात एप्लीकेशन को लॉक कर दिया। तो लॉक करने में साथियों एक दो बारों में लॉक नहीं हुआ, किंतु जब बार बार हमने प्रयास किया तो एप्लीकेशन आसानी के साथ में लॉक हो गया। आवश्यकता यहाँ थी प्रयास करने की, हमने प्रयास किया और हमने इस आवेदन को कंप्लीट कर लिया। रही बात साथियों प्रिंट की, तो मोबाइल से हमने प्रिंट कैसे निकाला देखिएगा। मोबाइल के को जो प्रिंटर है उससे कनेक्ट करने के पश्चात हमने आसानी से इसका प्रिंट निकाल लिया। उसकी एक दूसरी प्रोसेस है साथियों, उसके बारे में किसी अन्य वीडियो में बताने का प्रयास भी हम करेंगे। और जब हमने एप्लीकेशन को लॉक कर दिया तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है और हमने प्रिंट किया साथियों, तो फाइनल प्रिंट एप्लीकेशन नंबर के साथ हमने प्राप्त कर लिया, जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में ही दिखाया था। और साथियों इस तरह से हमने इस फॉर्म को कंप्लीट कर लिया। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हमने एप्लीकेशन को लॉक किया तो लॉक करने के पश्चात हमारे पास में एक नोटिफिकेशन आया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में। मैंने चूंकि स्क्रीनशॉट ले लिया है और उसको स्लाइड पर आपको दिखा रहा हूं। ये विमर्श पोर्टल के द्वारा मुझे भेजा गया और कहा गया कि एप्लीकेशन लॉक्ड सक्सेसफुली, प्लीज टेक फाइनल प्रिंट विद एप्लीकेशन नंबर। और यहाँ पर कहा गया कि भाई आप जो फाइनल प्रिंट है वो ले लें एप्लीकेशन नंबर के साथ में। और साथियों इसमें देखिएगा जो अगला नोटिफिकेशन आया तो यहाँ पर देखिएगा विमर्श पोर्टल का ये नोटिफिकेशन योर एप्लीकेशन आईडी, तो यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी भी बताई गई। तो साथियों इस तरह से हमारा फॉर्म हमने कंप्लीट किया। कुछ अड़चनें कुछ परेशानियाँ आई, किंतु हमने बार बार जब प्रयास किया तो आसानी से फॉर्म भरा गया। एक निवेदन है साथियों, आप फॉर्म उस समय भरे जब सर्वर बढ़िया चले या सर्वर पर कम से कम यूजर्स हो, तो आपका जो फॉर्म है वो आसानी से भरा सकता है। तो साथियों इस तरह से इस कालखंड में इस वीडियो में यह जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।